हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विसी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्निंग सबसे मॉर्निंग पहले लाल चाय मीन्स रेड टी के साथ ब्रेड मैं अपनी दादी सास को दे रही हूँ। मतलब बिस्किट हो या फिर ब्रेड हो, ब्रेड मतलब कि टोस्ट करके देती हूँ, ऐसे नहीं देती हूँ क्योंकि उनको खाना होता है सुबह सुबह 7 बजे दवाई, तो उससे पहले दे देती हूँ चाय और ब्रेड या फिर चाय और बिस्किट दे देते हैं। और फिर दादी खा लेती हैं, तब तक मैं सभी का चाय वगैरह बना लेती हूँ। चाय वगैरह बनाने के बाद मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ, जो भी मुझे खिलाना होता है। कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, तो उसी टाइप का अगर पराठा वगैरह बोलते हैं तो पराठा भुजिया बना देते हैं, और नहीं तो दूध वगैरह या फिर बिस्किट वगैरह खाना होता है वो खिलाती हूँ पहले बच्चों को। उसके बाद तब तक मेरी सास काटती है सब्ज़ी, तब तक मैं साफ़-सफ़ाई थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छे से बाद में करती हूँ, कभी-कभी सुबह ही अच्छे से कर लेती हूँ, तो देरी हो जाता है, तो इधर मेरी सास कभी-कभी खाना वगैरह ऐसे चढ़ा देती है, कुछ-कुछ जैसे बॉयल वगैरह करना होता है, वो सब सब्ज़ी वगैरह चढ़ा देती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट आ गई, मटर वगैरह मैं चढ़ा दी थी, तब तक अपने बच्चों को खिला-विला रही थी। उसके बाद यहाँ पे छोला बनाया था मैंने, मटर का, व्हाइट वाला पीस होता है जो, उसका बनाया था। और फिर एक साइड मैं चढ़ा दी थी लौकी बॉयल होने के लिए। लौकी का सब्ज़ी कंपल्सरी है, हमारे घर में बनना ही बनना है, कोई ये नहीं। लौकी, करेला, साग, ये 3 चीज़ हम लोगों का डेली का कंपल्सरी है, बनना है मतलब बनना है। नॉर्मली बन गया था जैसे करेला मटर का सब्ज़ी और दाल भर के, ऐसे मतलब मैंने पराठा बना लिया था, दाल का स्टफिंग मतलब मैंने सुबह ही रेडी कर लिया था। तो उसके बाद बनाने के बाद यहाँ पे पराठा मैंने दे दिया था 9:30 बजे तक मेरे देवर को और मेरी दादी सास को, दोनों जन को मैंने खाना वगैरह दे दिया था। और मैंने बनाया था सेवई, दाल भर के पराठा, सेवई, करेला का भुजिया और मटर की सब्ज़ी मतलब कि छोला मटर का, यही खाना था। ये मेरे देवर मीठा नहीं खाते, तो उनको नहीं दिया था मैंने सेवई, और फिर ये दादी सास का था तो उनको दे दिया था ये। उसके बाद देने के बाद मैं फटाफट 9:30 हो चुका था, तो उसके बाद मैंने अपने सासू माँ के लिए ये रेडी कर लिया था, और मेरी दादी सास के लिए, दोनों जन के लिए मैंने रेडी कर लिया। क्योंकि ये शेक मैं खुद से बनाती हूँ, ये मेरा रेसिपी है। मतलब कि मेरी से सास को जो ऐसे बाहर का प्रोटीन पाउडर वगैरह मिलता है वो सब मतलब पीने से मतलब उनको वॉमिटिंग फ़ील होता है, तो वो नहीं पीती है, बिल्कुल भी नहीं पीती हैं। और फिर यहाँ मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही थी, उसी समय मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी। तो फ़ोन चेक कर रही थी तो मेरी बहन, मतलब जो मेरी बहन है मेघा, मेरी बाद वाली, हम लोग 4 सिस्टर हैं, तो मेरी जो बाद वाली है, मैं बड़ी हूँ ना, तो मेरे बाद वाली जो मेघा है उसने ये वीडियो मुझे सेंड किया था। और ये मेरी छोटी सिस्टर है आद्रिका, जो ग्रीन वाली पहनी है ना वो आद्रिका है, और ये मेरी बेटी प्रीशा है। तो दोनों का पहले का बहुत वीडियो है, तो वो देख रही थी मैं। और फिर उसके बाद दलिया वगैरह चढ़ा दिया था, मेरे ससुर जी को खाना था दलिया, और दाल का पूड़ी वगैरह भी मैंने बनाया था। तो उसका वीडियो क्लिप मैंने नहीं लिया क्योंकि क्या है ये मेरा बच्चा को मैं फ़ोन वगैरह देती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ, तो कुछ-कुछ शूट कर पाती हूँ वीडियोज़ और कुछ-कुछ नहीं कर पाती हूँ, और कभी बिल्कुल ही नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ही ज़िद करते हैं बच्चे, तो मैं वीडियो शूट वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जितना वीडियो हो सकता है मैं उतना करती हूँ, और जितना नहीं हो पाता मैं नहीं करती हूँ। देखिए क्या होता है ना, खाना बनाते वक़्त ऐसे फ़ोन वगैरह मैं रख सकती हूँ, लेकिन बाकी कामों के टाइम पे उतना नहीं रख सकती। तो इस वजह से मेरा बाकी काम का कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं आ पाता है। तो नाश्ता यहाँ पे वगैरह ऐसे दे देती हूँ, सबसे मतलब पहले जिससे खाना होता है, मैं और फिर नाश्ता वगैरह लगातार मैं बना के दे सब्जियाँ दी वगैरह थी। बनाती रहती हूँ क्योंकि मेरी ससुर जी को फिर क्या खाना होगा, नहीं खाना होगा, वो खाने के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब जो खाना है मतलब खाना ही है, और नहीं बना तो क्यों नहीं बना, मतलब वो मतलब एक्सक्यूज़ेस नहीं सुनते हैं और ना ही सुनना पसंद करते हैं, किसी से भी हो। चाहे बच्चों को एक्सक्यूज़ेस दीजिए आप, चाहे आप खुद का दीजिए, उनको सुनना पसंद नहीं है, और उनको मतलब उन सब चीज़ों से कोई मतलब वो मैटर नहीं करता मतलब उनके लिए। तो यहाँ पे पटल वगैरह बना रही थी मैं, पटल आलू का सब्ज़ी बनाई थी, छोला बनाई थी, और फिर लौकी का सब्ज़ी, करेला का भुजिया बनाई थी,
और फिर ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी शायद, हाँ, चटनी बनाई थी आँवला का और धनिया पत्ता का चटनी मैंने बनाया था, दाल बनाया था, दलिया बनाया था, चावल बनाया था और जिससे पराठा खाना था पराठा बनाया मैंने, जिससे पूरी खाना था पूरी और जिसे रोटी खाना था रोटी बनाया था मैंने। क्योंकि देखिए मेरे घर में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सब पूरी खाएँगे तो पूरी ही खाएँगे, किसी प्लेन रोटी भी खाना होता है तो प्लेन रोटी खाते हैं और जिससे पराठा खाना होता है तो 2 लोग पराठा खाते हैं, बच्चे लोग पराठा खाते हैं, ऐसे। और प्रीशा का है कि पूड़ी खाने का कभी मन होगा तो पूड़ी खाएगी और नहीं तो प्लेन रोटी तो प्लेन ही रोटी खाएगी, पूड़ी खाएगी नहीं वो, तो ऐसा होता है। और फिर दादी सास को भी मैंने पराठा ही खिलाया था क्योंकि उस समय मैं गरमा-गरम बना दी थी, तो इसलिए मैं बोली थोड़ा-सा मतलब खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 पराठा खाने में आप थोड़ा बाद में आपको प्रोटीन शेक दूँगी। तो उन्होंने मतलब मैं दे दी थी उनको लेकिन प्रोटीन शेक बाद में दी थी। और ये दलिया पे मैंने छौंका लगाया था, जीरा का छौंक लगाती हूँ, घी और जीरा का छौंक लगा देती हूँ। मेरे ससुर जी को एक्चुअली जीरा ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए ज़्यादा लगाना पड़ता है। उनका दाल हो या फिर दलिया हो, इन सब चीज़ों में मतलब जीरा पूरा दिखना चाहिए, मतलब इसी वजह से ज़्यादा लगाती हूँ जीरा। और फिर ये था मेरे ससुर जी का खाना, लौकी, करेला, धनिया और आँवला का चटनी और दलिया अभी फ़िलहाल नाश्ता के लिए। और फिर खाना के लिए उनका अलग मतलब वो दलिया, अगर मैं चावल का खिचड़ी बनाती हूँ तो चावल का खिचड़ी मेरे ससुर जी नहीं खाते। ये गेहूँ का मतलब आई मीन गेहूँ का खिचड़ी ज़रूर खाते हैं। गेहूँ और मूँग दाल का मैंने बनाया था, आई मीन वो यही बनाया था मैंने अब तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।